एक सास की तीन सरकारी नौकरी चुड़ैल बहुएं। मायावती कमरे में घुटने पकड़कर बहू को बुलाती है। अरे बहू, जल्दी आओ, मेरे घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है। दिव्या बहू, कुसुम बहू, मालती आए। अरे कोई तो आकर अपनी सास को देख लो, बड़ा दर्द हो रहा है, फूट गई रे। मायावती के इतना कहते ही उसकी तीनों चुड़ैल बहुएं उसके सामने हाजिर हो जाती हैं। एक हाथ में चाय लिए, दूसरी झंडू बाम लिए और तीसरी हॉट पैड लिए। माँ जी, मैं आपके बाम लगा देती हूँ, आपका घुटना पहले जैसे ठीक हो जाएगा। अरे माँ जी, बाम छोड़िए, आप चाय पी लीजिए, आपको दर्द कम लगेगा। अरे नहीं माँ जी, आप ये घुटने पर लगा लीजिए और उसकी सिकाई कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दर्द भी भाग जाएगा। माँ जी देखिए, कुसुम आपके लिए चाय लेकर आई है। ये समझती है कि आपके घुटनों में दिमाग है और आपके दिमाग में दर्द है, तो ये चाय लेकर आई है। नहीं नहीं माँ जी, आपको दिव्या दीदी भड़का रही है। और देखो मालती को, आपके लिए हॉट पैड लाई है, जिससे आपके दर्द पर गर्माहट से और जलन हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपकी सिकाई के लिए लाई हूँ। ये दोनों भड़का रही हैं आपको। बड़ी दीदी को देखिए, झंडू बाम लाई है, वो इतना असर करता भी नहीं है। अरे बस करो, तीनों अभी भी एक दूसरे की टांग खींचना करती रहती हो। बहस करना बिल्कुल बंद नहीं गया तुम लोगों ने। मरने के बाद भी चैन नहीं है, आखिर कब सुधरोगी? बिना बात के तिल का ताड़ बना रही हो। चाय मैं मांगने वाली ही थी, झंडू बाम और सिकाई भी ठीक है मेरे लिए। चुड़ैल कहीं की। माँ जी, आप हमें चुड़ैल बोल रही हैं? हम आपकी बहू हैं। वो अब मेरे मुंह से निकल गया। कौन सा गलत कह दिया? तुम तीनों हो ही चुड़ैल बहू, सरकारी दफ्तर वाली। जाओ, जाकर काम कर लो अपना, वो भी बिना लड़ाई के। जी माँ जी, हम प्यार से रहेंगी। मुझे पुलिस स्टेशन के लिए निकलना होगा। और माँ जी, कोर्ट में मेरे क्लाइंट की सुनवाई है, मुझे भी अंडे थोड़े ही देने। मेरी एक पेशेंट की डिलीवरी है। चलते हैं माँ जी हम। ऐसा बोलकर तीनों चुड़ैल बहुएं उसके सामने अपना रूप बदलकर सरकारी नौकरी के कपड़ों में आ जाती हैं और काम करने चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? एक इंसानी सास की तीन चुड़ैल बहू हैं, वो भी सरकारी नौकरी वाली। उसके साथ ऐसे कैसे हो सकती थी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मायावती अपने तीन बेटे राजू, मोहन, प्रेम की शादी दिव्या, कुसुम और मालती से करा देती है। तीनों का घर में एक साथ गृह प्रवेश होता है। तीनों को आपस में सामंजस्य बिठाने में कुछ समय लगता है। ऐसे ही एक सुबह बड़ी बहू दिव्या ने उसके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया था। सभी खाना शुरू ही कर रहे थे कि मंझली बहू कहती है, आप सब मूंग की दाल का हलवा खाएंगे क्या? मैंने गाजर का हलवा बनाया है, वो भी तो खाइए। गाजर का क्यों? मैंने लौकी का हलवा बनाया है, आप सब वो भी खाकर देखें। इन दोनों हलवे से ज्यादा टेस्टी होता है वो। कुसुम, मालती, जब मैंने हलवा बना दिया था तो तुम दोनों ने अलग से दूसरा हलवा क्यों बनाया? सारा राशन आज ही खत्म करना था क्या? फिर किसी और दिन बना लेती ना। हम क्यों बनाए किसी और दिन? आप चाहती हैं कि एक ही दिन में आपकी तारीफ हो जाए और आप खाना बनाए, इसलिए हमने भी अपना अपना हिस्से का बना दिया ताकि हमें भी तारीफ मिले। गजब करती हो तुम तीनों बहुए। तुम तीनों के हलवे हम चारों खाएंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कुसुम, तुम्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। अजी आप तो चुप ही रहिए। एक तो वैसे भी हमें काम पर जाना होता है, उसमें भी सुबह खाना बनाना होता है। आप सब खा ली और आप ऐसे ही बोल रहे हैं। दीदी, तो क्या सिर्फ आप दोनों ही जाती हो? अरे मुझे भी कई मरीजों को देखना होता है। अरे बस तुम्हारे ही बोलने की कमी बची थी, तुमने भी बोल दिया। छोटा होना, खैर तुम अपना हॉस्पिटल जाओ, मैं तुम्हारा हलवा खा लूंगा और माँ भी। हाँ, तुम सब निश्चिंत रहो और अपना अपना काम पर ध्यान दो। घर के काम तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी सरकारी नौकरी में लोगों को वक्त देना ज्यादा जरूरी है। जी माँ जी, मैं पुलिस स्टेशन के लिए तैयार होकर निकलती हूँ। मुझे भी चौकी जाना है। दीदी, आपने जिसे गिरफ्तार किया है वो मेरा इनोसेंट क्लाइंट है। आज मैं उसकी बेल करवा कर ही रहूंगी। वो दोषी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत है मेरे पास, ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर नहीं बन गई हूँ। तो दीदी, मेरे पास भी असली सबूत और गवाह है, जिसका आखिरी सुनवाई जज साहब करते हैं। आपको उसे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं है।
आखिर मैं भी एक वकील हूँ पेशे से। वो तो कोर्ट में पता ही चल जाएगा। शुक्र है मेरा काम आप दोनों के बीच में नहीं आया, वरना मेरी भी आप दोनों से लड़ाई हो जाती। तुझे भी इन दोनों के साथ लड़ना है ना, लड़ने का मौका ढूंढ रही होगी। चुपचाप से हॉस्पिटल जा अपने, और तुम दोनों बहुएं भी तैयार होकर जाओ। लड़ना चालू हो जाता है सुबह सुबह। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इनका। अपनी सास की बात सुनकर तीनों तैयार होकर अपने काम पर चली जाती हैं। वहीं बड़ा बेटा राजू अपनी माँ को सर पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ आप टेंशन क्यों ले रही हो, अब ठीक है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, बाहर सब लोग मुझे खुशकिस्मत भाग्यशाली सास समझते हैं, क्योंकि मेरे पास तीन संस्कारी सरकारी नौकरी वाली बहुएं हैं। पर उन्हें कौन समझाए, ये तीनों आपस में बहुत लड़ती हैं। एकता नाम की तो बिल्कुल चीज ही नहीं है इनमें, और एक दूसरे को काम को लेकर धौंस जमाती है। माँ इन्हें थोड़ा और वक्त दे दीजिए, क्या पता बाद में सुधर जाए। ऐसे ही वक्त बीतता है। तीनों अपने अपने सरकारी नौकरी में बहुत ही निपुण थी और वक्त रहते 7वें दिन अपने पति और सास को वक्त भी दिया करती थी। कभी घूमने जाते थे तो कभी लंच डिनर करने। एक दिन मायावती ने उन तीनों को अपने तीनों बेटों के साथ वक्त गुजारने के लिए भेज दिया। तीनों छुट्टी मनाने गंगा घाट गए थे। उसी दिन वहाँ बादल फटते हैं और बाढ़ आ जाती है, जिसमें उन तीनों बहू बेटों की मौत हो जाती है। ये बात सुनकर मायावती को बहुत चोट पहुँचती है। वो जिस घर में रह रही थी वो लोन का घर था। कुछ ही दिन बाद एक अफसर आकर कहता है, माताजी आपके तीनों बेटों ने इस घर को लोन पर ले रखा था, जो कि उनकी मौत के बाद वो भर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इस घर को खाली करना होगा। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो, मेरे बहू बेटे की यही तो याद है, वो भी तुम मुझसे छीन रहे हो। माफ कीजिएगा, पर यह घर आपको 4 घंटे के भीतर खाली करना होगा। हे भगवान, मुझ जैसी अकेली बेसहारा बुढ़िया को ये कैसे दिन दिखा रहे हो तुम, कि अब मुझे रोड पर बेघरों की तरह रहना पड़ेगा। पहले मेरी 3 सरकारी नौकरी वाली बहू थी, बेटे थे, आपने सब छीन लिया मुझसे, कहाँ भटकूं मैं। ऐसा कहकर जब वो अपने बच्चों की एक हाथ में तस्वीर और पोटली लिए इधर उधर भटकती है और अपने बच्चों को याद करके गिर पड़ती है, तभी उसकी तीनों चुड़ैल बहुएं उसके पास आकर उठाते हुए कहती हैं, जो कि सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। माँ जी उठिए, ऐसे परेशान होने की क्या जरूरत है, देखिए हम वापस आ चुके हैं। हाँ माँ जी, आपको इस तरह लाचार अकेले नहीं होने देंगे हम। देखना माँ जी, आपकी सरकारी बहू में आपका कितना ख्याल रखेंगे अब हम, पहले जैसा। तुम तीनों वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी आप हमें इतना याद कर रहे थे और इतनी मुश्किल घड़ी में तो हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए आ गए। चलिए अब चलते हैं नए घर में। तीनों जादू से एक नया घर दे देती हैं। तभी वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और उसे घुटने का दर्द महसूस हो रहा था, जिससे वो अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है तो तीनों उसके लिए झंडू बाम, चाय और हॉट पैड लाती है। ये देखकर तीनों एक दूसरे को फिर से भड़काती हैं। तभी मायावती बोलती है, मर गई हो तुम तीनों, फिर भी तुम्हें अभी तक चैन नहीं आया। अरे अब तो सुधर जाओ, लड़ना बंद करो, प्यार से रहा करो तुम तीनों। ठीक है, जो भी मेरे लिए लाई हो अच्छा है। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। अब से हम तीनों बहू अपनी सरकारी नौकरी के दम पर वापस लौट रही हैं, जिससे हम आपके घर का खर्चा भी उठाएंगे और आपके साथ भी रहेंगे। हाय मेरी प्यारी बहू। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैल बहुएं अपना रूप बदलकर फिर से सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेती हैं, जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। बड़ी बहू पुलिस स्टेशन में केस सॉल्व करती है, दूसरी बहू अदालत में मुजरिमों को सजा दिलवाकर जेल में डलवाती है और न्याय करती है, तो वहीं तीसरी बहू सभी पेशेंट का ख्याल रखती है। राधा, मैंने आपकी बेटी को दवाई दी थी है, ये 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मैडम जी, आपकी वजह से अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, इसीलिए तो ही मैं डॉक्टर बनी हूँ। इस तरह तीनों चुड़ैल बहुएं अपनी सास के साथ वक्त बिताती थीं और सरकारी नौकरी पर जाकर काम भी किया करती थीं। इन पैसों को वो मायावती के पास लाकर रख देती थीं।